हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे बिहार एसएससी स्पीडी सामान्य विज्ञान टेस्ट पेपर 84 क्वेश्चन नंबर 1। आरएनए एक मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। मस्तिष्क ज्वार किस जीव के कारण होता है? जीवाणु के कारण। मस्तिष्क ज्वार किस जीव के कारण होता है? जीवाणु के कारण। वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? बीडेन एवं टाइटल ने। वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? बीडेन एवं टाइटल ने। घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? थायराइड ग्रंथि। घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? थायराइड ग्रंथि। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसे क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेम्स। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसे क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेम्स। हेपरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? रक्त कोशिका द्वारा। हेपरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? रक्त कोशिका द्वारा। हेपरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? रक्त कोशिका द्वारा। सूक्ष्म जीवित कोशिका कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। सूक्ष्म जीवित कोशिका कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। कवक में संचित भोज पदार्थ है ग्लाइकोजन। कवक में संचित भोज पदार्थ है ग्लाइकोजन। सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती है जबड़े में। सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? जबड़े में। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है एल्बुमिन। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है एल्बुमिन। डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? इंटरफेज। डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? इंटरफेज। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है सर्वाहारी में। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है सर्वाहारी में। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है सर्वाहारी में। बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी। बुढ़ापों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी। यकृत के अध्ययन को क्या कहता है? हेपेटोलॉजी। यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी। यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी। मनुष्य के सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? कोलेजन। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? कोलेजन। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? कोलेजन। लाइसिन होता है एमिनो अम्ल। लाइसिन क्या होता है? एमिनो अम्ल। लाइसिन क्या होता है? इम्यूनो अम्ल। लाइकेन में पाए जाने वाला सवाल पराया होता है नीला और हरा। लाइकेन में पाया जाने वाला सवाल पराया होता है कैसा? नीला और हरा। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाएं बनाई जाती है किससे? बैक्टीरिया के द्वारा। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाएं किससे बनाई जाती है? बैक्टीरिया के द्वारा। यकृत किस रूप में भोजन संचित रखता है? ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? ग्लाइकोजन के रूप में। केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? दूध। केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है दूध। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 6। कान में हड्डियों की संख्या 6। चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती है? चेहरे में हड्डियों की संख्या 14। चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या 14। सिल्क प्राप्त की जाती है कोकून से। सिल्क प्राप्त की जाती है कोकून से। जंतु जगत में सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत में सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। पौधे का प्रजनन अंग कौन सा है? फूल। पौधे का प्रजनन अंग कौन सा है? फूल। पौधे का प्रजनन अंग कौन सा है? फूल। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? हीमोफेलिया। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? हीमोफेलिया। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किस माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है डीएनए में। प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है डीएनए में।
थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? जीरोफाइट। थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? जीरोफाइट। दूषित जल को पीने से कौन सा रोग होता है? हैजा। दूषित जल को पीने से कौन सा रोग होता है? हैजा। रोहा किस अंग की बीमारी है? आँख की। रोहा किस अंग की बीमारी है? आँख की। हार्ट अटैक का कारण क्या है? कोलेस्ट्रॉल। हार्ट अटैक का कारण क्या है? कोलेस्ट्रॉल। मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? 55%। मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? 55%। एंजाइम सहायक होते हैं भोजन के पाचन में। एंजाइम सहायक होते हैं भोजन के पाचन में। टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? टांग में। टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? टांग में। पौधे के रोगों का अध्ययन होता है रोग विज्ञान में। पौधे के रोगों का अध्ययन कहाँ होता है? रोग विज्ञान में। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। कार्बोहाइड्रेट में आते हैं स्टार्च और शर्करा। कार्बोहाइड्रेट में आते हैं स्टार्च और शर्करा। हेलो फ्रेंड, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।